जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना। जितनी भी करनी है अपने आप कर, जितनी भी करनी है अपने आप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर तन्हा तू पश्चाताप कर, बैठ कर तन्हा तू पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, राह में काटे बहुत मंजिल कठिन, राह में काटे बहुत मंजिल कठिन। हर कदम रखना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव कनक नंदी जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान के वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ये जिनवाणी भारती तो जो दिन जो तेरा सुनना के जो पावे सुख धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंजादि बिना नो वर्ण। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान का सौहार्दमती माता जी की जय। महाराज आज मैंने आपका समय थोड़ा लिया, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा क्षमा क्षमा। नमस्ते हो गए, नमस्ते हो गए, नमस्ते हो गए। आचार्य भगवान आपकी तो इतनी सुंदर वाणी है, ऐसी विज्ञान से भरी ज्ञान से भरी वाणी है। मैं तो आपके सामने एक उछला सा छचला सा पानी हूँ, इसलिए मुझे अधिकार नहीं आपके सामने बोलने का, इसलिए मुझे क्षमा करना, क्षमा कर। आप ले रहे हो बहुत अच्छा। हाँ, सभी श्रोताओं के लिए और सभी लोगों से आज निवेदन कि आज हमारे पूरे क्षेत्र में जियो का जो नेटवर्क है वो पूर्णतया बंद है, जिसकी वजह से बहुत सारे श्रोता हमारे यहाँ से जुड़ नहीं पाए हैं। जियो का नेटवर्क पूर्णतया बंद है, लेकिन उसमें से भी कुछ नेटवर्क चालू होने की वजह से कुछ भाग्यशाली श्रोता आज जुड़ पाए हैं। तो मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी, आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए आज की इस सभा के मंगलाचरण के लिए मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुनि श्री आपके चरणों में नमोस्तु और मंगलाचरण के द्वारा सभा का आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय।
आचार्य भक्त श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय ऐसा विश्व धर्म की जय। अभी इष्टोपदेश का जो आध्यात्मिक विषय चल रहा है, तो ये अध्यात्म होता है आत्मज्ञानी लोगों में। तो गुरुदेव ने लिखा है, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मध्यानी, सत्य समता के तुम खानी, करता हूँ वंदना, शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं, अपना पराया कोई नहीं, कामिनी कांचन का मोह नहीं, हानि लाभ में साम्य तू ही, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मध्यानी, सत्य समता के तुम स्वामी, करता हूँ वंदना, स्वपर का भेद ज्ञान किया, ज्ञान ज्ञेय को ज्ञात किया, हेय उपादेय तुम जाना, ग्राह्य अग्राह्य को पहचाना, अज्ञान मिथ्या को परिहारा, संक्लेश शत्रु को तुम मारा, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना। मुनीश्री की आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट गई है वर्ण भैया। अब आत्म तत्व के अनुगामी, आत्म तत्व के तुम अनुगामी। महाराज जी क्या माइक ऑन करो, महाराज जी माइक ऑन करें आप, महाराज जी माइक ऑन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी आत्मानु व अभिरामी, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, सत्य समता के तुम स्वामी, करता हूँ वंदना, ख्याति पूजा में नाही प्रेम, आप में समाये विश्व प्रेम, स्वपर हित शीतव भाव, संकीर्ण स्वार्थ का अभाव, कनक नंदी है तेरा सदा भक्त, तेरे गुणों में सदा अनुरक्त, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, सत्य समता के तुम खानी, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना। जय बोलो परम पूज्य विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय जय जय। श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अभी लगातार हमें गणी नारिका श्री सौहार्दमती माता जी और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी द्वारा बहुत ही सुंदर भजन और कविता सुनने मिली। अब मैं आगे पूज्यवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, आपके मुखारविंद से
इष्टोपदेश चलो, ज्ञानामृत एक को चलता है, प्रारंभ करें। एक नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सामने गुरुदेव, वाली चलो। नमोस्तु। बाकी सब बंद। हाँ गुरुदेव प्रारंभ। अच्छा प्रयोजन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज जो श्लोक का विषय, ऐसे इष्टोपदेश के हर श्लोक और द्रव्य संग्रह के हर श्लोक गाथा अति इंपॉर्टेंट है, परंतु प्रस्तुत 24 नंबर श्लोक इष्टोपदेश का वर्तमान जो कोरोना समस्या वहां से लेकर के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि सब समस्याओं के लिए जो अमोघ उपाय है, सार्वभौम उपाय है, जो सस्ता, सुंदर, मजबूत और टिकाऊ है, उसका वर्णन आचार्य श्री कर रहे हैं। यह वर्णन आध्यात्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत से, मनोविज्ञान से, और जो अभी समस्या है, वैश्विक समस्या कोरोना, उसके लिए भी अति उपादेय ग्राह्य विषय है। भले यह विषय अब लोग को अनेक बार बताया था, ये विषय करके एलोपैथी में या विदेशी चिकित्सा पद्धति में और किसी प्रकार विज्ञान में ये नहीं था, परंतु अभी कोरोना के संकट के कारण विशेषतः विदेश के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस संबंधी अधिक रिसर्च कर रहे हैं। जो मैं रोज विदेशी वैज्ञानिक चैनल से और साहित्य और न्यूज़पेपर से पढ़ रहा हूं, ऐसे विषय आज है। अत्र अपि आह शिष्य ज्ञानेन आध्यात्मिक स्वस्थस्य किम भवति इति। जो ज्ञानी है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से युक्त, ये स्वास्थ्य शब्द भी अत्यंत व्यापक है। इसको, ये स्वास्थ्य शब्द को भी अधिकांश लोग, यहाँ तक कि गृहस्थ से लेकर अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते। यहाँ आया है स्वास्थ्य, इसके बारे में भी कुछ शब्द आप लोग को बताऊंगा। आध्यात्मिक स्वस्थ से किम भवति इति। जो आध्यात्मिक स्वस्थ है उनको क्या लाभ होता है भगवान? किम भवति इति, क्या होता है? निष्पन्न योग्य पक्षया स्वात्म ध्यान फल प्रश्न अयम। जो योग में निष्णात है, ध्यान में निष्णात है, उनकी दृष्टि से स्वात्म ध्यान, आत्म ध्यान का फल क्या है, ऐसे प्रश्न करने पर भगवान गुरुदेव बता रहे हैं। यह प्रकरण मैं लाखों बार लिख लिया हूं। प्रवचन सार की समीक्षा का नाम ही मैं 28 वर्ष दिया था, पहले दिया था। हमारे साधु संत माता जी भी बताते हैं, सत्य साम्य सुखामृतम। सत्य, साम्य और सुख, ये तीन शब्द में ब्रह्मांड के समस्त रहस्य, आध्यात्मिक समस्त रहस्य गर्भित है। ऐसे प्रवचन सार में और प्रवचन सार की समीक्षा में, प्रस्तावना में, और मैंने 1000 कविता में
और अनेक ग्रंथ में लिखा हूं। आज वह विषय आ रहा है जो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पारिवारिक या सामाजिक या ब्रह्मांडीय वैश्विक कर्म की समस्या से ग्रसित है, उनके लिए आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे श्लोक संबंधी कम से कम मेरी 1000 कविताएं हैं, 1000 पेज में मैं इसकी समीक्षा लिखा हूं। धर्म को लेकर, कर्म सिद्धांत को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर, रोग दूर को लेकर के, समस्या दूर को लेकर, लड़ाई झगड़ा, संक्लेश, पंथ मत भेदभाव दूर के लिए ये बहुत लिखा हूं। इसलिए मेरे साधु और साध्वी शिष्य जब बीच बीच में बोलते हैं, हम लोग को बताए होंगे, गुरुदेव सत्य साम्य सुख को बहुत महत्व देते, इसका जाप करते आदि आते। आज ऐसे विषय है जो मैं प्राय का अनुभव करता हूं हर क्षेत्र में। मैं इसको कर्म सिद्धांत में, मनोविज्ञान में, आयुर्वेद में, शिक्षा विज्ञान में और आधुनिक जो शिक्षा विज्ञान में इसको ज्यादा महत्व अभी भी दिया जा रहा है, पहले नहीं। आयुर्वेद में है, कुछ होम्योपैथी में भी है, प्राकृतिक शिक्षा में भी है, परंतु एलोपैथी में एकदम नहीं था। केवल टीका लगा, औषध लो या ऑपरेशन करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। ये एलोपैथी या विज्ञान की अत्यंत कमी या विपरीतता थी। तो मैं पहले सब यहां जो आया स्वस्थ हमारे संघ में, मैं सब जो विभिन्न परंपराएं प्रारंभ की है 1921 से, उसमें भी हम सुबह उठ करके एक दूसरों को पूछते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा है? तो कुछ बोलते गुरुदेव स्वास्थ्य के बारे में क्या पूछना, रत्नत्रय के बारे में पूछना चाहिए। उनको शब्द ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। रत्नत्रय की कुशलता भी आगमोक्त है और स्वस्थ शब्द उससे कुछ कम नहीं है। धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान में प्रस्तावना में मैं लगभग 32 वर्ष पहले लिखा था, स्वयं में स्थिर हो जाना स्वास्थ्य माने आत्मस्वरूप में जो आत्मा का अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि वैभव है, उसमें स्थिर हो जाना, लीन हो जाना स्वास्थ्य। यह है परम स्वास्थ्य, स्वयं स्थिर होना। तो शारीरिक रोग और मानसिक रोग और आध्यात्मिक रोग में स्वयं में स्थिरता नहीं होती है। इसलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए कहा समदोष। जब दोष, वात, पित्त, कफ आदि सम अवस्था में रहते हैं, वह है स्वास्थ्य। ये सामान्य स्वास्थ्य की परिभाषा है, परंतु जो यहाँ पर बताया गया और मैं जिस दृष्टिकोण से प्रयोग करता हूं, स्वास्थ्य माने आत्मा में स्थिर हो जाना, और ये 13वां गुण स्थान से लेकर के सिद्ध अवस्था में पूर्ण होता है। उसके पहले पहले आंशिक होता है। जब आध्यात्मिक स्वास्थ्य है तो अवश्य वो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य होगा ही। इसको मैं 2006 में विस्तार से इस ग्रंथ में लिखा हूं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, और इसको बहुत पसंद करते हैं। वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी हमारे वैज्ञानिक शिष्य इसको बांटते हैं, तो ये किताब बहुत अच्छी है और साधु संत सब पढ़ते हैं।
इतनी बड़ी किताब और कई किताब, उसका सार आज बता रहा हूं। देखो, इसलिए स्वास्थ्य पूछना सर्व उत्कृष्टतम समाचार विधि है। हाँ? अच्छा, हाँ हाँ, ये स्वास्थ्य, यहाँ प्रश्न कर रहे हैं शिष्य, ज्ञानी न आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, जो आध्यात्मिक स्वस्थ, और जो ज्ञानी है वो आध्यात्मिक स्वस्थ होगा, और जो आध्यात्मिक स्वस्थ है वो ज्ञानी होगा। तो ऐसे जो ज्ञानी है, निष्पन्न योग्य पक्ष, जब निष्णात हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ये प्राप्त करके श्रेणी आरोहण में पूर्ण दक्षता आती है और क्षपक श्रेणी में। उसके पहले पहले समता रूप में साधु साधना करते हैं। इसलिए जैन साधु को और बौद्ध साधु को श्रमण कहा जाता है। जो समता से साधना करे वो श्रमण। निष्पन्न योग्य पक्षया स्वात्म ध्यान फल, आत्मा का ध्यान का फल क्या है यह बता रहे। अब वेबिनार में इसको लेकर के आधुनिक मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान आदि के बारे में भी मैं विभिन्न दृष्टिकोणों में, विभिन्न संदर्भ में सैकड़ों से लेकर 1000 बार बोल गया हूं। आज वह गाथा श्लोक, परिसहादि अभिज्ञानात् आसवस्य निरोधिनी जायते आध्यात्म योगेन कर्मणाम आसु निर्जरः। पहले इस श्लोक का सामान्य अन्वयार्थ रूप में अनुवाद कर रहा हूं। जो परिचय, संकट, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, दीनहीन कार भाव से, अहंकार भाव से दूर होकर के परिसहादि अभिज्ञानात् आसवस्य निरोधिनी जायते आध्यात्म योगेन कर्मणा आशु। जो समता में रहते हैं उनके कर्म अति तीव्रता से, असंख्यात गुणित क्रम से निर्जर और क्षय होता है। जो 11 गुण स्थान है, 11 स्थान है, कहाँ का 10 स्थान है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार सम्यक दृष्टि से लेकर के आगे कर्म की निर्जरा होती है। कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं। हर तीर्थंकर के समय में अंतःकृत केवली और उपसर्ग विजयी केवली 10-10 होते हैं, और उपसर्ग में जो समता में रहते हैं वो चतुर्थ काल में, पंचम काल में तो संभव ही नहीं। उत्तम द्रव्य चित्र काल चाहिए और वज्र विश्व नारायण समस्या चाहिए। तो उस समय में उनकी इतनी तीव्र कर्म निद्रा होती है और वो अंतर मुहूर्त में वो अत्यंत सिद्ध बन जाते हैं। ये उत्कृष्टतम उदाहरण है। इसको अभी विभिन्न दृष्टिकोण से अब लोगों को बताऊंगा। जो पहले भी बताया था उसको भी यहाँ लेना, और आप लोग जो अनुभव करते हो उसको भी लेना, और जो मैं कुछ आधुनिक विज्ञान के विभिन्न उदाहरण दिया हूं वो भी, और भी कुछ उदाहरण
आधुनिक वैज्ञानिक उदाहरण, मेडिकल साइंस के, मनोविज्ञान के उदाहरण दूंगा। इसको समझाने के लिए पूर्व आचार्य कृत और कुछ श्लोक गाथा बता रहा हूं। समता को विषय करके आध्यात्मिक दर्शन में, भारतीय संस्कृति में समता का तो अति महत्व दिया गया, परंतु ईसाई धर्म में भी समता को महत्व दिया गया है। ईसा मसीह को जो दंड दिया गया, जो आप लोग को सामान्य इतिहास में पढ़ते हो, तथापि वो क्षमा भाव में रहे, समता में रहे, और उनने प्रार्थना की, ओ गॉड दे फॉरगिव देम, दे कैन नॉट नो व्हाट आर डूइंग नाउ दे। हे भगवान, उन्हें क्षमा करो, अभी वे क्या कर रहे हैं उन्हें ज्ञात नहीं। और जैन धर्म तो परम उत्कृष्ट, समता में ही समस्त धर्म गणित है, रत्नत्रय और 10 धर्म। समता बिना कोई भी धर्म, कोई भी यम नियम सब व्यर्थ है और हानिकारक है, पतनकारक है। जैसे आप लोग को बीच बीच में बताया, जैसे विपायन मुनि 12 वर्ष की कठोर तपस्या और उन्हें रिद्धि में प्रकट हो गई थी। जब रिद्धि प्रकट हुई तो क्या सामान्य साधन थे? नहीं। तथापि 12 वर्ष की कठोर साधना समता में नहीं रह पाए तो वो करोड़ अरब पशु पक्षी को जला करके और स्वयं जल करके मरे। और अब लोग को बीच में 1000 बार बता दिया, वेबिनार में 1000 बार, ऐसे कई लाखों बार बोल गया हूं और लिख लिया हूं, और मेरे जितने शिष्य सब जानते हैं। समता को जैन धर्म में सर्वोत्कृष्ट बताया गया, दिगंबर में हो सितंबर में। और बौद्ध धर्म में भी है। भले समता का जो आध्यात्मिक वर्णन है, करणानुयोग रूप में, जो श्रेणी रूप में जो वर्णन है, भले ऐसे पद्धति तो मैं अन्यथा अभी तक पढ़ा नहीं हूं मूल ग्रंथ में भी, तथापि भारतीय हर धर्म में समता का वर्णन है, किसी न किसी रूप में, यहां तक कि गृहस्थ में भी, युद्ध क्षेत्र में भी। और वर्तमान डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग भी ये रिसर्च कर रहे हैं, विदेश में। भारत में बाद में होता है, बहुत दिन के बाद, बहुत वर्षों के बाद। यदि कोई विदेशी जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो मैं बताता हूँ, ऐसे बीच बीच में अनेक बार बता दिया हूं। जो यहाँ कहा कर्मणा आशु निजरा, कर्म की शीघ्र और प्रचुर निजरा होती है, वो वैज्ञानिक लोगों ने भी उसको विभिन्न दृष्टिकोण से सिद्ध कर रहे हैं और बहुत कुछ सिद्ध करेंगे। कैसे उससे तरंग निकलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता है, श्वास क्रिया तक का बढ़ता है घटता है, आदि से लेकर के और बुद्धि तक। और टेंशन से, भय से, ईर्षा द्वेष घृणा से रोग बढ़ता है और औषधि भी कार्यकारी नहीं होती। ये सामान्य रूप में बताया, अभी विशेष रूप में बता रहा हूं। और अभी कोरोना काल में पहले देश विदेश कोई वैज्ञानिक डॉक्टर सरकार नहीं बोले, परंतु मैं तो गत महावीर जयंती के पहले ही बोल गया था। हम लोग कई बार बताओ, सब भी गया है।
और गूगल में भी है, यूट्यूब में है। अभी विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर ये रिसर्च कर रहे हैं कि जो रोगी जितना धैर्य, सहिष्णुता, निर्भय, आशावादी, पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, उसका रोग शीघ्र कम होता है और औषधि भी ज्यादा गुणकारी होती है। इसलिए अभी भारत के डॉक्टर भी बोले हैं, टीवी में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, और धर्म में देखो पहले से। इसलिए क्षमा वीर से जो भूषण कहते हैं और काय से दूषण है, इस दृष्टि से ठीक है। तो कैसे समता में रहा जाए? मुझे अनेक वर्ष से बच्चों से लेकर बड़े तक का गृहस्थ साधु संत बोलते हैं कि गुरुदेव समता में रहना सबसे कठिन। यहाँ एक कॉलोनी में ही 1000 बार बोल दिए बच्चों से लेकर बड़े तक। वो जो बाह्य उपवास, रस त्याग, पूजा विधान करना आदि सरल है, परंतु समता में रहना सबसे कठिन है। परंतु जब उससे आप पढ़ा रहे, सिखा रहे हो, हमारा दोष बता रहे हो, हम अभी उसी प्रकार चिंतन करते हैं। और जब किसी प्रकार विषमता हो, क्रोधादि भाव उत्पन्न हो, तब हम आपका ध्यान करते हैं और हम सोचते हैं हमारे गुरु यदि समता में रह सकते हैं, हम क्यों नहीं? ये कई 1000 बार बोल दिए और बोलने वाले यहाँ बैठे भी है और सिर भी हिला रहे हैं। तो वो विषय मेरे अनुभव से, आगम से, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान से बता रहा हूं। पहले मैं आगम से बता रहा हूं। सुखम दुखम वा सादिह विहित कर्मोदय वशात् कुतः प्रीतिस्तापः कुतः गीति विकल्पात्यज्ञे भवेत् उदासीन तस्य प्रगलति पुराणं नहि नवम् समास्कन्देषु स्फुरत् सभी दग्ध मणिरव। आचार्य बता रहे हैं सुखम वा दुखम वा, जो सुख या दुख, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, इसी प्रकार सुख दुख, उत्थान पतन, हानि लाभ आदि व्याधि उपाधि है। इसके लिए कारण है पूर्व उपार्जित कर्म। सुखम दुखम वा साद यह विहित कर्मो उदय वशात्। पूर्व उपार्जित कर्म मैंने कई भव के कर्म हो सकता है, इसी भव के कर्म, क्योंकि जो आवाहन काल के बाद वो कर्म उदय आ जाते हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी गणित प्रक्रिया है। तो किसी भी जीव के सुख दुख के मूल कारण, बाह्य कारण बहुत है, प्राकृतिक भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, मनुष्य भी है, शत्रु है, मित्र है, रोग है, आदि आदि, ये बाह्य कारण भी है। परंतु मुख्य कारण स्वपूर्व उपार्जित कर्म। जैसे पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग हुआ, मुनि अवस्था तक का उपसर्ग हुआ, पहले भी हुआ, परंतु घाती कर्म नष्ट होते ही कोई उपसर्ग संभव ही नहीं, जो घाती कर्म का अभाव। तो मूल कारण पूर्व उपार्जित कर्म है। कुतः प्रीति स्ताप कुतः गीति विकल्पात् यदि भवेत्। तो ये जो सुख या दुख तुमने जो पूर्व उपार्जित किया उसका फल है।
तो तुमको इसमें किसी प्रकार हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे कोई ब्याज से धन लिया और वो साहूकार आया, न्याय से धन दिया और न्याय से वो लेने के लिए आया, तो वो तो न्यायोचित है। हाँ, वो कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो दिया वो लेने के लिए आया। इसी प्रकार यदि दुख है तो पूर्व उपार्जित पाप करना। इसलिए ये जो तुमने ब्याज दिया वो ब्याज तुम अभी चुका रहे हो, इसलिए इसमें कोई हानि लाभ सुख दुख का कोई प्रकरण नहीं है। और यदि सुख है, शारीरिक भौतिक सुख है, तो तुमको कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुमने पुण्य किया उसका फल है। फिर क्या करना चाहिए? आगे इंपॉर्टेंट, उदासीन तस्य प्रगलति पुराणम नहीं नवम। ये सबसे इंपॉर्टेंट। जब सुख या दुख में उपसर्ग या रोग आदि से, अपमान या प्रशंसा आदि से जो साम्य भाव में रहता है, उस साम्य भाव के कारण उदासीन तस्य प्रगलति पुराण, साम्य भाव से पूर्व उपार्जित कर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे पुराण में बहुत उदाहरण, व्यवहार में उदाहरण, सब जीव में उदाहरण। भले इसका अनुभव नहीं कर पाते, अधिक काल से लोग अनुभव नहीं कर पाते। हमारे गुरुदेव विमल सागर गुरुदेव लगभग हर प्रवचन में बोलते थे, ठोकर खा करके व्यक्ति ज्यादा ठाकुर बनते हैं, परंतु अनेक भी है जो ठोकर खा करके भी ठाकुर नहीं बनते। जैसे हिटलर है, मुसलिन है, सद्दाम हुसैन है, रावण है, कंस है, आदि आदि, और अभी भी बहुत है। तो जब साम्य भाव में रहोगे, प्राचीन सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। और मनोविज्ञान के अनुसार मेस्मेर मीन्स माने सम्मोहन। सम्मोहन में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर मेस्मेरिज्म ने यह आविष्कार किया और अभी उसका बहुत विकास विदेश में अति ज्यादा, भारत में है कम। भारत में वहां से जिक्र करते हैं जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ में है, दिगंबर सितंबर और हिंदू बौद्ध में, उसका अनुसंधान विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर विद्वान आदि करते हैं, भारत के लोग कर नहीं पाते। विदेश के लोग जब करते हैं तब मानते हैं, उसके पहले मानते भी नहीं, उसको गलत मानते हैं, अवैज्ञानिक मानते हैं, गूढ़ी मानते हैं, ढोंग मानते हैं, पाखंड मानते हैं। तो आधुनिक जो विज्ञान भी इसको सिद्ध किया है बहुत ज्यादा, मैंने हर क्षेत्र में इसको सिद्ध किया है। आनंद के लिए, स्वास्थ्य के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, हार्ट अटैक दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर दूर करने के लिए बहुत। और मैं स्वयं भी कई जगह में ये देखा भी हूँ। दिल्ली में ग्रीन पार्क में डॉक्टर डीसी जैन के यहाँ, और भी कई जगह में मैं स्वयं इसको यंत्र से परीक्षण किया हूँ, हमारे संघ के ब्रह्मचारी आदि के माध्यम से। उदासीन माने जैसे कोई बोर हो जाता है, उत्साहहीन है, कर्तव्य विहीन है, वो उदासीन नहीं। यहाँ ज्ञान वैराग्य संपन्न समता भाव रूपी उदासीन, वो उदासीन है। जो समता रहित जो उदासीन है वो तो और रोग कारक है, रोग कारक इसलिए आत्महत्या के लिए कारण है, वो उदासीन है। जब समता में कोई रहता है, प्रगलित पुराणम,
प्राचीन कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वैज्ञानिक अनुसार जो बैड हार्मोन साब होता था वो गुड हार्मोन हो जाता है, और जो बैड जीन है वो गुड जीन में परिवर्तन हो जाता है। नहीं नवा और नवीन पाप कर्म नहीं बनता। जैसे घोर अंधेरा को दूर करने के लिए प्रकाश करने पर, दीपक जलाने पर 1000 वर्ष का, लाखों करोड़ों घन फल का भी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है, दूर होगा। और जहां दीपक है वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है और प्राचीन अंधकार दूर होगा। इसी प्रकार जो समता में रहते हैं वो प्राचीन पाप कर्म, टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर आदि दूर होते हैं और नवीन नहीं आते। जैसे एक साथ में कर्म सिद्धांत को लेता हूं, जैसे कमठ और मरुभूति तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले गए, और जब पार्श्वनाथ भगवान साधु थे और उसके ऊपर उपसर्ग किया तब तक वो मिथ्या दृष्टि था और नरक निगोद में कष्ट समय किया, और पार्श्वनाथ स्वर्ग और मनुष्य में सुख भोगे और मोक्ष गए। और बीच बीच में मैं कई बार बताया हूं, मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य शायद अभी सुन रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि आज कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनने भी एक किताब लिखी, उसमें मेरी प्रस्तावना है, वैज्ञानिक अग्रवाल। वो बोलते हैं, वो मेरे साथ मुझे भी बोले, भाषण में बोले, कई जगह में बोले, वो विदेश में एक क्षमा का प्रवचन सुनने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है, और वहां यही सिखाया जाता है, तुम्हारा माता पिता हो, तुम्हारा भाई बंधु हो, तुम्हारा कोई भी हो, किसी भी प्रकार तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया तो तुम उसको क्षमा करो। मैं अनेक वर्षों से बोलता हूं, हमारे पहले के साधु संत अभी लाखों व्यक्ति सुनते होंगे, मैं परिश्रम पर्व में या कोई मुझे क्षमा मांगता है, साधु से लेकर के कोई भी मेरे वैज्ञानिक से सामान्य, मैं बोलता हूं मैं क्षमादान अभी नहीं करूंगा। मैं अक्षमा भाव नहीं रखता हूं। यदि आप क्षमा मांगने पर, आप जब क्षमा मांगे तब आपको मैं क्षमा दान किया, तो जब तक आपने मुझे क्षमा नहीं मांगा तब तक मैं अक्षमा भाव में ही रहा, क्रोध भाव में रहा, टेंशन में रहा, आपके प्रति द्वेष भाव रखा, ईर्ष्या घृणा भाव रखा, तो तब तक तो मैं आत्महत्या करता रहा, स्वयं को अक्षमा भाव से स्वयं की हत्या करता रहा। और मान लो कि आप नहीं मानते तो मैं तो आत्महत्या करता ही रहता। इसलिए मैं, आप क्षमा मांगो नहीं मांगो, मांगना आपके लिए हितकर, इसे मांगना ही चाहिए, परंतु मांगो या नहीं मांगो, मैं अक्षमा भाव रखता ही नहीं। क्यों? मैं जब तक अक्षमा भाव रखूंगा तब तक टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, मन स्थिर नहीं होगा, पाप कर्म बनेंगे, बेड हार्मोन श्राप होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वहां से लेकर के अनेक रोग होंगे, बदबहमी, बुद्धि क्षीण, विवेक क्षीण। इसलिए मैं हल्दी घाटी में भी मेरे 2 सितंबर शिष्य ये क्षमा पर्व में, दिगंबर सितंबर हिंदू सब थे। मेरे प्रवचन के पहले डॉक्टर कछार साहब का हुआ, फिर
चांसलर तातर साहब का हुआ, तो मैं बाद में मेरा जो प्रवचन हुआ, मैं दोनों का खंडन किया वहां ही सबके सामने। बोले कि क्षमा मांगने पर क्षमादान देना ये उत्तम नहीं है, और वचन में भी क्षमा वाणी में क्षमा नहीं है, या क्षमा कार्य में भी क्षमा नहीं है, या क्षमा धर्म के पर्व में क्षमा नहीं है, या जो अंत में क्षमा वाणी मनाते हैं, केवल मनाते हैं, उसमें भी नहीं। ये सब निमित्त है, आयु है। मुख्यतः क्षमा है, केवल क्रोध कषाय का भाव से भी क्षमा संभव नहीं है, नहीं संभव नहीं। केवल क्रोध को, जो क्रोध मार माया लोभ आदि का वर्णन किया गया, वो सापेक्ष दृष्टि कहा गया है, क्योंकि आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्पाद सर्वमेव हिंसते अन्यत वचनादि केवल हृदय शिष्य बोधाय। क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष घृणा पर प्रपंच निंदा ख्याति पूजा लाभ आदि किसी भी भाव हो, जिस भाव से आत्मा के जो निर्मल समता पूर्ण परिणाम में मलिनता आती है, वो सब हिंसा है, सब अक्षमा है। एक दिन शायद कोई मेरे साधु शिष्य ने कोई प्रश्न किए थे क्षमा को लेकर के, तो उस समय में शायद विज्ञानी ने प्रश्न किया था, आचार्य विज्ञानंदी ने शायद, तो उस समय बताया था संक्षेप में, ये है क्रोध का मान, मान का लोभ आदि रूप में परिवर्तित तो होता है। इसीलिए यदि कोई मानी है, लोभी है, मायाचारी है, और इनके कारण यदि वो दब करके स्वार्थ के कारण धन के लिए मेरी प्रशंसा हो, या दूसरों को ठगने के लिए, या समय आने पर अब बदला लेने के लिए यदि कोई चुप रहता है, वो क्षमा नहीं है। क्या क्रोध के कारण जिस प्रकार आत्म प्रदेश मलिन होते हैं, कर्म बंद होते हैं, क्या उसी प्रकार मान माया लोभ ईर्षा घृणा लोभ पर प्रपंच पर निंदा आदि से कर्म बंध नहीं होते। इसलिए ये जो वर्णन है आगम में, वो सामान्य वर्णन है कि क्रोध का अभाव से क्षमा, मान का अभाव से आदि आदि, परंतु उच्चतम ग्रंथ में और मनोविज्ञान में ऐसे नहीं है। क्योंकि आप लोग को बीच में कई बार बताया, मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास एंड एनर्जी आल्सो कन्वर्ट टू ईच अदर। जैसे विद्युत तरंग, जिसको आप लोग को लाइट आया लाइट गया बोलते हो, विद्युत तरंग वही कूलर में, हीटर में, टीवी में, मोबाइल में आदि विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है। इसलिए यहां कहा गया साम्य केवल क्षमा ने, और क्षमा कहने पर भी संपूर्ण धर्म उसमें गर्वित हो जाएंगे। और सबसे पहले आत्म क्षमा, पहले स्वयं को क्षमा करो। जो दीपक स्वयं प्रज्वलित नहीं है, बुझा हुआ है, वो दूसरे दीपक को, जो बुझे हुए दीपक को कैसे प्रज्वलित करेगा? नहीं। इसलिए सबसे पहले आत्म क्षमा, आत्म दया, आत्म प्रेम, स्वयं को प्रेम करो पहले, सबसे पहले। क्यों? जैसे कल परसों भी आया था, अज्ञान उपास्य अज्ञानम ज्ञानी ज्ञान समाश्रय ददातु यस्तु ये शास्ति सुप्रसिद्धम नितवचन। और परिणाम ने ये न आत्मा भावेन सतन्म तेन तन्मय भवति अरध्यान विष्ट भवे अरण्यसात्
स्वयं तस्मात्, इसलिए पर दया से पहले स्वदया, पर क्षमा के पहले स्वक्षमा, पर के लिए शांति का पाठ पढ़ने के पहले स्वयं शांति, स्वदोष शांता विहितात्म शांति, शांति विधाता शरणं गतानां, स्वदोष शांति से ही विहित आत्म शांति। जब तक स्वयं के दोष दूर नहीं करेंगे तब तक आत्म संभव। परोपदेश पंडित बहुत है, दूसरों को बहुत उपदेश देते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर, मैं अनुभव करता 2-3 वर्ष के बच्चों से लेकर के जो स्वयं पापी, अज्ञानी, धूर्त, फैशनी, वैशनी से लेकर के कूट कपट से वो भी उपदेश देते हैं। जैसे महाभारत में कहा, दुर्योधन बोलता था, जानामि धर्म न मे भजामि, जानामि अधर्म न मे त्यजामि। मैं धर्म जानता हूं, क्योंकि महाभारत के अनुसार आप लोग को जानते हो, कौरव और पांडव सब एक साथ मिलकर पढ़ते थे, गुरु एक। इसलिए जानामि धर्म न मे भजामि, मैं धर्म जानता हूं, मुझे उपदेश मत दो। ऐसे रावण, ऐसे कंस, ऐसे हिटलर, ऐसे तानाशाही, ऐसे हटकग्राही, ऐसे कदाग्रही, ऐसे ही कशावाट, ऐसे ही वही सब केवल रावण, कंस, हिटलर ये तो इतिहास बन गया। इतिहास जिंदा नहीं होता है, हाँ रिपीट होता है। हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ, ये तो है। परंतु इतिहास केवल पढ़ करके पढ़ना, ये केवल शब्द को गाढ़े हुए शब्द को खोद कर निकालने, तो ये कितना महान रहस्य है। साम्य भाव, साम्य भाव में कायरता नहीं, दब्बूपना नहीं, दीनता नहीं, अहंकार भी नहीं, किसी भी कषाय नहीं, उसमें धैर्य, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, दृढ़ता अधिक होना चाहिए। पेड़ से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब करते हैं। अनादि कर्म वशीकार, उदासीन तस्य प्रगलति पुराणम नहीं नव, समास कंदे येषु स्फुरति सरी दग्ध मणि। जिस प्रकार सोना, उसको तपा करके, उसको पिघल करके, उसको केमिकल में डाल करके साफ करने पर जिस प्रकार वो स्वच्छ होता है, नीतिकार ने कहा है, धृष्टम धृष्टम पुनरपि पुनः, चंदनम चारुगंधम, छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः, शाचैव इक्षुदंडम स्वाद चैव इक्षुदंडम, दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः, कंचनम कांतवर्णम, न प्राणाते प्रकृति विकृति जायते तुत्तमानम। धृष्टम धृष्ट पुनरपि पुनः, चंदनम चारुगंधम, चंदन को पानी सहित जितना घिसोगे उतना वो सुगंधी फैलाता है। धृष्टम धृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। जैसे भारत में तो आध्यात्मिक दृष्टि से है, परंतु विदेश में भी पहले से वहां भी भले से पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कितना जानते हैं, सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, परंतु विदेश में भी ऐसे हैं। सुकरात से लेकर के ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लोएस से भारत में भी बहुत ऐसे हैं। छिन्नम छिन्न पुनरपि पुनः, स्वाद चैव इक्षुदंडम। गन्ना को जितना पीलोगे उतना उससे रस निकलेगा, और बिना उसको चबाए, बिना उसको पीले उसमें से रस नहीं निकलता है।
दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कंचनम कांतवर्णम, दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कंचनम। जितना सुवर्ण को तपाते हैं वो उतना वो चमकता है। न प्राणाते प्रकृति विकृति जायते उत्तम। जो उत्तम देश आप लोग को उदाहरण दिया, पार्श्वनाथ भगवान हो, महापुरुष हो, वो किस प्रकार समता में रहे। तो अभी समय हो गया, ये धर्म में है, मनोविज्ञान में है और मनोविज्ञान शिक्षा में है, परंतु इसको प्रयोग रूप में, प्रायोग रूप में कम ही करते हैं। गा लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, परंतु अनुभव स्तर पर आत्म विशुद्धि से नहीं करते। यदि अनुभव स्तर पर और आत्म विशुद्धि से समता में नहीं रह करके कोई चुप रहता है, बोलता नहीं है, और जिसको आप लोग को अपनी ऑर्डिनरी भाषा में अंदर जो घूटता रहता है, वो अधिक पापी है और अधिक स्वयं रोगी बनेगा। शारीरिक मानसिक रोगी से, आध्यात्मिक रोगी से आत्महत्या करता। ज्यादा करे जो आत्महत्या करते हैं देश विदेश में, दिन में सैकड़ों से हजार, वो प्राय करके जो अपनी पीड़ा जो बोल नहीं पाते हैं वो ज्यादा करते हैं। इसलिए यहाँ जो मौन है या उदासीन है या समता है, वो जो ज्यादा करके नाराज होकर के, मनमुटाव से, मुंह फरा करके जो करते हैं, वो अधिक दोषी, अधिक दुखी, अधिक पापी। भले शक्ति नहीं होने के कारण वो विरोध नहीं कर सकते, भले एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, परंतु वो अधिक। इसलिए मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान शिक्षा में और मैथमेटिक्स में क्या किया जाता है, उसको एकदम शांत करके चेतना मन से अवचेतना मन में उसको ले जाते हैं, और अवचेतना मन में लेकर के उसको विभिन्न प्रश्न करते हैं, और वो सब अपना अपराध पाप बोलता है। जब अपराध पाप बोलता है तब जाकर उसका रोग कम होता है। मैंने अनेक व्यक्ति को देखा, अनेक व्यक्ति को अनुभव किया, जिनमें क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, परंतु अंदर अपना मायाचारी करते हैं, घूरते रहते हैं, टेंशन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, और बाहर से चुप रहते हैं। वो यहाँ एकदम ग्राह्य नहीं, एकदम ग्रहणीय नहीं, ना कर्म सिद्धांत ना मनोविज्ञान है, उसका कोई रोग दूर होगा और रोग उसको बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो कोरोना काल है, केवल यही नहीं, ये हर रोग के लिए है। तो इसलिए भले ज्यादा करे मनुष्य अवसरवादी है, स्वार्थपरायण है। जब संकट आता है तब भगवान को स्मरण करता है, तब धर्म करते हैं, परंतु ये धर्म, ये कोई ऐसा धर्म नहीं होता है, ये तो शाश्वतिक है। तो इस दृष्टि से धर्म को लेना चाहिए। जैसे सब आप लोग को बार बार पूछते कोरोना के बारे में, कोरोना के बारे में बताओ, तो आप लोग को ज्यादा कैसे, ये स्वार्थ लोग जैसे ज्यादा लोग छू मंत्र, हमें कुछ भी करना नहीं पड़े, छू मंत्र कर लो, हम भाव व्यवहार खोटा ही करेंगे, फैसले बेसने करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, अन्याय पापाचार करेंगे, केवल छू मंत्र करा लो, हम सुखी हो जाएंगे। वो ज्यादा धर्म द्रोही है, वो अधिक पापी, अधिक दुखी होगा। वो उस दृष्टिकोण से
मैं नहीं बता रहा हूं, ना सर्वज्ञ भगवान ने बताया, ना आधुनिक वैज्ञानिक या डॉक्टर बताते। इसलिए मैं जो बता रहा हूं ये छू मंत्र वाला, ये टोना टोटका वाला या ठगने वाले जो डॉक्टर बंदे रहते हैं, ऐसे नहीं हूं। मैं सार्वभौम परम सत्य को आध्यात्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत से, मनोविज्ञान से, और जो आप लोग कई थेरेपी बताए हूं उस थेरेपी के अनुसार बता रहा हूं। और ज्यादा करके अभी मुझे दूरदर्शन वाले भी बोले थे कि गुरुदेव अभी जो अभी मर रहे हैं कोरोना से, उसमें भय भी बहुत बड़ा कारण है। और अभी अभी कुछ दिन से भारत के डॉक्टर बोले, कुछ दिन से, 2-3 दिन 4 दिन से, पहले नहीं बोलते थे। जब वो विवश हो गए तब अभी बोलने लगे। तो इसी प्रकार मैं ये सार्वभौम शिक्षा जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया उसका अनुसार बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की आज इस स्वाध्याय सभा में आचार्य श्री गुप्तीनंद जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री जय कीर्ति जी, मुनि श्री आज्ञासागर जी, गणिनारिका श्री समाश्री माता जी, समस्त सत्संग सम्मिलित है, उन सभी के चरणों में नमोस्तु वंदामि। मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव आपके चरणों में नमस्तु, अपने जिज्ञासा रखें गुरुदेव। आचार्य श्री को त्रिभक्ति पूर्वक मैं नमस्ते करता हूं। और मेरी आवाज आ रही मधुक जी? हाँ स्वामी आ रही है। मैं प्रश्न पूछने के पहले आचार्य श्री को एक सूचना देना चाहता हूं। हमारे धर्म दर्शन शोध संस्था के पुराने जो कार्याध्यक्ष है गुणपाल जी जैन मुजफ्फरनगर वाले, वो भी आपके इस वेबिनार में शामिल है। अच्छा, उन्हें मैंने आईडी नंबर, पासवर्ड नंबर दिया था। महाराज जी उनको भी आशीर्वाद अवश्य देंगे। रोज बैठना। गुणपाल जी भी तो वहां भी बम्बे से भी फोन आया था, गुरुदेव हम भी रोज बैठेंगे, आप लोग को बैठना, हर विषय का ज्ञान मिलेगा, टेंशन दूर होगा, आनंद उत्पन्न होगा। गुणपाल जी को गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं महाराज जी को एक मेरी जिज्ञासा रख रहा हूँ। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी प्रथमान्य ग्रंथों में कुछ ऐसी कथाएं आती है कि दुष्ट लोगों ने मुनि महाराज को घानी में पेल दिया या अन्य अन्य प्रकार से मुनि राजाओं को भयंकर ऐसे शरीर छिन्न भिन्न हो इस रूप में उन्हें कष्ट दिया। तो घानी में पेलने के बाद जब शरीर पूरा 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 छिन्न भिन्न हुआ तो उनका शरीर परम अवतारी कैसे बना और वह केवल ज्ञानी कैसे बने पूरा ही शरीर नष्ट होने पर? ये इसके आप लोग को वैज्ञानिक बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ और बहुत किताब में लिखा हूँ। कुछ वैज्ञानिक उदाहरण पहले दे देता हूँ जो अभी 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 विज्ञान में सिद्ध हुआ। सैलमेंडर एक जलचर प्राणी है, छिपकली जैसे आकार का एक प्राणी है। सैलमेंडर के अंग उपांग जब कट जाता है वो पुनः विकसित हो जाता है पूर्व अवस्था से। दूसरा उदाहरण आप लोग को सब जानते हो, छिपकली। छिपकली के पूंछ छिपकली स्वयं काट देती है आत्मरक्षा करने के लिए, नीचे गिरा करके भाग जाती है और शिकारी वो पूंछ को पकड़ करके रह जाता है। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण तो अति प्रचलित है, सब लगभग सब देखते हैं। जब
अनेक पेड़ है, कुछ सरल जातीय पेड़ को छोड़ करके, जैसे खजूर, नारियल, सुपारी, अन्य पेड़ को काटने के बाद अनेक शाखा प्रशाखाएं आ जाती है। और कुछ वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा हूं। स्टीम सेल, स्टीम सेल का अभी सूक्ष्म अध्ययन चल रहा है विदेश में विषय करके। मैं जो बार बार बता रहा हूं, अत्यंत आधुनिक विज्ञान और विदेश का जो विदेश के विज्ञान, भारत में लगभग नहीं जानते होंगे अधिकांश, और ज्यादातर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय भी नहीं पढ़ाते, वो विज्ञान में बता रहा हूं, कोई 15-20 दिन बच सके नहीं। जो स्टेम सेल है, उससे अभी वैज्ञानिक लोग कई शरीर के अंग उपांग जो कट गया, जल गया, उसको बना रहे हैं, और हार्ट को बना रहे हैं, आंतरिक शरीर के अवयव को बना रहे हैं। ये हो गया। ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण। अभी अब लोग को सूक्ष्म सिद्धांत बता रहा हूं। स्टेम सेल, अन्य सेल में ऐसी क्षमता नहीं, स्टेम सेल में एक क्षमता है। वो भ्रूणावस्था में वो स्टेम सेल होती है, जिसके कारण एक भ्रूण जो रजोवीर्य से बनता है, कुछ ग्राम का, इतना थोड़ा सा, वो स्टेम सेल के कारण, जो मैं खुद देखा हूं विज्ञान में, और खुद मैं माइक्रोस्कोप में भी देखा हूं, और विज्ञान में तो मैं रोज देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ये जैसे घी रहता है या दही मान लो, ऐसे रजोवीर्य का मिश्रण होता है, वो ऐसे लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड लेह। और उस वैज्ञानिक अनुसार में बता रहा हूं, फिर धर्म के अनुसार बताऊं, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रकरण प्राप्त भी, और मैं इसको रोग को लेकर भी बताऊंगा जो अभी बता रहा था। तो केवल वो बुदबुद जैसे, रबर जैसे होता है रजोवीर्य का मिश्रण, जो कि मैं खुद देखा भी हूं, परीक्षण निरीक्षण किया हूं माइक्रोस्कोप में। और वो जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड बोलते हैं, अर्ध तरल, जिसको बोलते हैं रबर जैसे लेह, वही आगे जा करके मनुष्य के जो इतने शरीर के अंग उपांग है, हाथ, पैर, नाक, हृदय, आंख, ये सब बनता है। इसलिए मैं बार बार बताऊं, जो वर्तमान जो विज्ञान का उच्चतम विज्ञान है, वो ज्यादा पहले के विज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ, जो अभी 15-20, वही दिशा भी मैं यहाँ आ रहा हूं आपके प्रश्न के उत्तर में। भले आपको ये बहुत पढ़ा हूं, पहले के साधु को बहुत पढ़ा हूं, कर्म सिद्धांत में बहुत उदाहरण दिया हूं, आप भी पढ़े हो, परंतु प्रकरण प्राप्त आप पूछे सही है। और अभी के जो कोरोना को लेकर भी इसको जोड़ूंगा, उससे भी ज्यादा आत्मा की शक्ति में और कर्म में, जो पूर्व उपार्जित कर्म लेकर ही जीव जो आता है विग्रहगत में, उसके कारण ही कोई राजा महाराजा, कोई रंग का, कोई रोगी, कोई काला, कोई गोरा, कोई नाटा से लेकर के पशु पक्षी बन, तो किसने बनाया? कर्म ने बनाया ना, और किसने बनाया क्या? तो इसी प्रकार जो आपका प्रश्न, ये सब सिद्धांत वहां जुड़ेगा, अन्य नहीं जुड़ेगा। तो जब केवल ज्ञान होता है, ये अनेक किताबें लिखा हूं, क्रांति का अग्रदूत में लिखा हूं, विश्व धर्म संरक्षण लिखा हूं, और अनेक किताबें लिखा हूं। आपने प्रूफ रीडिंग भी की है। मुजफ्फरनगर में ये किताब छपी है, कुछ हमारे गुणपाल भी छपा है कई किताबें, या भी जो बैठे हैं, इस सब में है। हाँ, समझना इतना सरल नहीं है विषय को जोड़ना,
तो जब उपसर्ग होता है और तद्भव मुख्यगामी, सबके लिए नहीं, ये भी है, ध्यान रखो। मेरा एक एक शब्द, मेरे शब्द गणित के बराबर है, गणित के नंबर और सिंबल जैसे। कोई भी एक शब्द यदि आप सही नहीं समझ पाएंगे सब उल्टा हो जाएगा। तो जब कोई तद्भव मुख्यगामी, तद्भव मुख्यगामी ज्यादा पुण्य होता है, ज्यादा शक्ति होती है, वज्रभूषण आदि आदि। तो जब उपसर्ग होता है, उपसर्ग हाथ पैर कट गया और जल गया, परंतु केवल ज्ञान होते हुए समस्त घाती कर्म के अभाव से, वहां सात्विक पुण्य कर्म के उदय से जो पुण्य पाप मीमांसा में लिखा हुआ, वो सब पुनः शरीर यथावत पूर्व के जैसे हो जाता है। ये मैं यदि उच्चतम आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ता, इतना मैं डिटेल समझ नहीं पाता, आप लोग को समझ नहीं पाता। भले धर्म में है, परंतु मुझे ज्यादा सहयोगी तो जो विज्ञान के सिद्धांत, भले मैं तो जानता हूं, लिखा हूं, इतने ग्रंथ, विज्ञान परम नहीं, परंतु विज्ञान में जो रिसर्च होता है, कार्यकाल संबंध, वो बहुत अच्छा है। उसको जानने के बाद जैन धर्म को समझना अति सरल हो जाता है। तो इसलिए वो अंग उपांग पुनः सही हो जाता है। ये संक्षेप में, परंतु प्रश्न बहुत अच्छा, इसको ही मैं रोग में ले लेता हूं। इसी प्रकार जब आपका भाव अच्छा होता है, इसको रोग में भी जोड़ना चाहिए। जो अभी मैं पहले बताया, जब पुण्य भाव होता, पवित्र भाव होता, आगे आगे जो मैं जितना बताया हूं, तो वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो जन्म में परिवर्तन हो जाता है और DNA में परिवर्तन हो जाता है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती है संख्या उसकी, और जो वायरस है, जो रोगाणु है, वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। प्रवेश करने पर उसको मार दिया जाता है। कौन? वो जो अंदर में जो प्रतिरोधक क्षमता, जो व्हाइट ब्लड सेल या इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सब में ये जोड़ देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अब गुरुदेव 3 जिज्ञासा और हैं। ये हमारे राम गोपाल को बहुत आनंद आ रहा है प्रश्न के उत्तर में। जी गुरुदेव, हाथ जोड़ के ताली बजा रहे हैं। बच्चे के जैसे ताली बजा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हमारे गुरुपाल जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। 3 जिज्ञासा और हैं। गणिन्यारिका आस्था श्री माता जी, प्रोफेसर साहब BL सेठी जी और राम गोपाल जी अमेरिका से दादाजी। तो मैं गणिन्यारिका आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूँ, उनके चरणों में वंदामी। माता जी अपनी जिज्ञासा रखें। वंदा माता होने का ना, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, केवल 2-3 को देख पा रहा हूँ। हाँ, परंतु आप लोग की जिज्ञासा के कारण मैं बोला, और हमारे सुबह साइड बोले, यहाँ के बच्चे बहुत परिश्रम करके ये वेबिनार प्रारंभ इन लोगों ने क्या है, इसलिए इन लोग को भी धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है वहाँ पे? हाँ, हाँ आ रही है माता जी। आचार्य जी, आपके चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि जो श्रावक समाधि मरण करता है, वैसे क्लास से संबंधित नहीं होगा शायद ये, लेकिन जो श्रावक श्राविका अभी पंचम काल में जिनका भी समाधि मरण होता है, और साधु भी जो समाधि मरण करते हैं, तो वो कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं, ये मेरे को पूछना था गुरुदेव। ये कोई 1-2 वाक्य में नहीं संभव है, ये बहुत लंबा चौड़ा अलग अलग प्रकरण है। लेशा गुणस्थान साधना। हाँ चलो।
नमोस्तु आचार्य जी। हाँ माता जी, और कोई जिज्ञासा आपकी? नहीं, यही पूछना था। हाँ जी। कोई बात नहीं है, अलग प्रकरण में बहुत लंबा हो रहा है सबके लिए। ठीक। जी, वंदना माता जी। हाँ हाँ, अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए प्रोफेसर BL सेठी साहब को आमंत्रित करता हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखें। प्रोफेसर BL सेठी साहब। आवाज अच्छा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, आपने अपने प्रवचन में बताया कि यम और नियम, तो यम और नियम से यहाँ क्या तात्पर्य है? यम और नियम जो है ये ध्यान के स्वरूप में बताया जाता है। आपके प्रवचन में यम और नियम का आपने उल्लेख किया है, इससे क्या तात्पर्य है? यमम यावजीवन पाप का त्याग करना यम, और नियम आंशिक रूप में त्याग करना। ये पार्शियल लॉ है नियम, और यम है एब्सोल्यूट लॉ। गुरुदेव पुनः बोले एक बार, आवाज थोड़ी कट गई थी। नियम पार्शियल नहीं आ लॉ रही। है, नियम पार्शियल आंशिक यम है, आंशिक त्याग है, आंशिक व्रत है, और यम पूर्ण है, सार्वभौम है, यावजीवन है। जी नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि यम यानी पूर्णतया त्याग, जीवन भर आजीवन का जो त्याग होता है वो यम है, और जो आंशिक त्याग होता है वो नियम है। नमस्ते गुरुदेव। प्रोफेसर साहब की और कोई जिज्ञासा? नहीं नहीं, बस यही थी, और बाकी तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, हाँ। ठीक। अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए हम सबके प्रिय दादा राम गोपाल जी आए और अपनी जिज्ञासा रखे। राम गोपाल, आपको सब नमस्ते महाराज जी। क्या बोलते हैं? महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी आज मैं बहुत ही महाराज जी मैं आज बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अभी मैं माता जी का जो भक्तामृत स्तोत्र का जो प्रवचन चल रहे थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि राजा भोज ने उसका जो हमारे जो भक्तामृत स्तोत्र के रहते है ना, उनको जेल में डाल दिया गया था, और उन्होंने एक एक श्लोक पढ़ा और ताले टूटते रहे। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी, मैंने उनसे कहा जो उन्होंने भक्ति भाव की भगवान ऋषभ देव की, वो तो मोक्ष में बैठे हैं, वो तो किसी को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हर तीर्थंकर की यक्षण ही होती है, और धर्म संकट को देख करके उनका आसन हिला और उन्होंने आकर के एक एक ताले तोड़ दिए। इस कारण से धर्म के प्रभाव न हुई, तो उन्होंने कहा ये गलत है, ये गलत है। कौन से शास्त्र में लिखा है ये बता दीजिए, सिर्फ भक्ति भाव से ही हो सकता है। मेरा आपसे प्रश्न है कि इसमें सच्चाई क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। महाराज नमस्ते। कई बार बता, सारे कल परसों बता, 1000 बार बता दिया हूँ, और समय पर और भी जब आएगा बताऊंगा। कल भी बता, पहले बता, सैकड़ों बार बता दिया हूँ। ठीक है। और कोई भी कार्य के लिए अनेक कारण चाहिए, अंतरंग बहिरंग कारण चाहिए। कभी कोई एक कारण को हाईलाइट कर लेते हैं, कोई कारण को गौण कर लेता है। कभी कभी देवलोक आकर भी ऐसे करते हैं, आग में वर्णित है और संभव भी है। और कभी कभी जो आप लोग को वैज्ञानिक कारण बताता हूँ, जो अभी भी बता रहा था, तो विज्ञान के अनुसार जो तरंग है, तरंग भी है या ओरा भी है। आप लोग को तो शायद अवश्य ज्ञात होगा, लेजर किरण, लेजर किरण, किरण ही बंदूक से भी ज्यादा घातक है किरण। तो ऐसे जो सूक्ष्म तरंग है,
जैसे मैं बार बार तरंग सिद्धांत बहुत ज्यादा बोलता रहता हूँ, वो तो कल भी बताया था तरंग, बीटा थीटा गामा किरण आदि के बारे में कल भी बताया, सैकड़ों बार बता दिया हूँ, वो भी कारण भी है। ऐसे किसी संदर्भ में कोई मुख्य हो सकता है, कोई गौण हो सकता है, और कभी समुदय भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। परंतु मुख्य रूप में भाव प्रमुख है। भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसके अनुसार फिर पुण्य भी है, फिर देवता आते हैं, तरंग है, बीटा आदि किरण है, आदि आदि सब, परंतु मुख्य है भाव, प्रमुख भाव। ठीक है भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अन्य किसी की जिज्ञासा यदि शेष है? महावीर जी, गुरुदेव के अनन्य भक्त कोटा से महावीर जी, जिनके सुपुत्र ने परसों ही ज्ञान दान के लिए पुनर्वास श्री समाज को राशि भेंट की है, उसके लिए महावीर जी कोटा परिवार और उनके पुत्र को बहुत बहुत साधुवाद और उनके पुण्य की अनुमोदना। मैं महावीर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासा रखें। बोल देंगे दान के बारे में, तो भव्य जो भक्त, जो दानी, जो देश विदेश के सब दान कर रहे हैं, यहाँ के लोग तो अनुमोदन कर रहे हैं, बोर्ड में लिख रहे हैं, सब हो रहा है, परंतु वो स्वयं भी बोल सकते हैं। बोलना कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। हाँ, अहंकार के लिए, खाते पूजा लाभ के लिए तो दोष है, परंतु पवित्र भाव से बोलना कोई दोष नहीं, बोला ही जाता है, आगम में भी है। हाँ, आहार आदमी बोले जाते नहीं, अष्ट तत्व आहार ग्रहण करो आदि, है कि नहीं? तो इसलिए शायद कुछ मेरे भक्त शिष्यों की धारणा होगी, गुरुदेव तो गुप्त दान के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, प्रकट ये सब आरंभ नहीं करना, दिखावा नहीं करना, शायद इसलिए संभवतः मेरे अधिकार शिष्य तो पहले से गुप्त रूप में देते हैं, परंतु अभी तो कोरोना के कारण नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो दे रहे हैं वो स्वयं यदि वेबिनार में प्रकट करते हैं तो ये गुप्त दान में ही आएगा। हाँ, तो ये कोई उसमें पाप बंध नहीं होगा और पुण्य क्षीण नहीं होगा, क्योंकि भावना तो आप लोग को वही है, मैं तो यही सिखाया, यही पढ़ाया है। तो आप लोग को मैं अभी तक नहीं बोला था, परंतु अभी बहुत देश विदेश से बहुत ज्यादा आ रहा है दान, दान, ज्ञान दान, सब दान, इसलिए मैं आज बोल दिया। इसलिए महावीर जी आप खुद बोल दो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। गुरुदेव, आपने जो तरंगों के बारे में बताया, तो उसके संबंध में मैं बता रहा था कि अपने सुशील जी जब भर्ती थे और उनको ब्लड की आवश्यकता थी, और उन्होंने मुझे फोन किया कि महावीर जी गुरुदेव तक मेरा समाचार पहुंचाएं, और मैंने जो ही आपको समाचार पहुंचाया, कोई उनको ब्लड दे गया। और मतलब ये गुरुदेव तरंगों का प्रभाव है कि ऐसी, और जिसमें भक्तांबर महाकाव्य के लिए तो हम इस बात को सोच ही नहीं सकते कि वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो गुरुदेव ये तो अभी प्रत्यक्ष की बात है, ऐसा मेरा निवेदन था। नमोस्तु स्वामी। और ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है जो बोले, और भी बहुत लोग बोले, जैना अजय बहुत बोले, अभी भी बोल रहे हैं, परंतु मैं बोलूंगा तो इसको गलत मानेंगे, कर रहे हैं, स्वयं का प्रचार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को ही बताता अच्छा रहेगा। प्रभात जी ने भी कई दफा अपने अनुभव सुनाए हैं, और वह एक एक्सीडेंट से होते होते बचे हैं, ऐसा उन्होंने अपना प्रकरण सुनाया गुरुदेव। ऐसे कई प्रकरण हैं, और मेरे साथ तो स्वयं आप हमेशा जब भी याद करते हैं गुरुदेव, आप हमेशा मुझे वहीं मिलते हैं। ये मेरा स्वज्ञान है, इसलिए मैं उसको निवेदन कर रहा था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ये जो बोले मैं भी जानता हूँ, मुझे भी बताया, और भी अनेक घटना है। मैंने ये जो बता रहे थे, जो अभी राम गोपाल ने जो प्रश्न किया, मैंने जो उत्तर दिया, उसके लिए ये मेरे भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं कि स्वयं प्रोफेसर प्रभात है,
सुशील है और अनेक के साथ है, यहाँ भी अभी घटना घट रही है। वो खुद कोई आकर के प्रोफेसर सुशील को ब्लड दे दिए और मैं दुर्घटना होने वाली थी, प्रोफेसर प्रभात बताया, और कई मैं वहां प्रकट हो गया, फिर वो दुर्घटना घट गई। और बहुत ऐसी घटना अभी भिलोड़ा में हुआ, ये एकदम संभव है। मेरी कई किताबें, एक किताब है अति मानवीय शक्ति, एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर, उसमें भी मैं लिखा हूँ। हाँ, तो ये सही है, एकदम सही। महावीर जी एकदम ऐसी घटना आप लोग जो जानते हो आप लोग को देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो याद रहता है परंतु मैं नहीं बोलता हूँ। उसको ज्यादा करके लोग घमंड मान लेते हैं, आत्म प्रचार मानते हैं, मुझे गलत मानते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। कुछ ऐसी ही घटना गत वर्ष की हमारे जीवन की भी है गुरुदेव। 25 अप्रैल 2020 जब पूरे भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा हुआ था गुरुदेव, और सुबह मेरे पास में ही जो बगल के कॉलोनी से आते हैं गुरुदेव, तो उनके माध्यम से आपके द्वारा सुबह सुबह आशीर्वाद प्रेषित हुआ गुरुदेव। तो मुझे ऐसा लगा कि आज सुबह उठते ही गुरुदेव का आशीर्वाद आया है, तो क्या पता क्या होने, कुछ अच्छा ही होगा। तो गुरुदेव दोपहर में जब मेरे बच्चे पीछे खेल रही थी गुरुदेव, तो अचानक मधुमक्खियों का पूरा झुंड उसके चेहरे को छोड़ के शरीर के सभी हिस्सों पे मधुमक्खियों ने डंक मारे गुरुदेव। तो लगभग अगर गिने जाए तो 100 से ऊपर डंक थे जो चेहरे को छोड़ के शरीर के सभी हिस्सों में लगे हुए थे गुरुदेव। तो उस समय जब हम आसपास के चिकित्सकों के पास गए तो सभी ओपीडियां बंद थी गुरुदेव, सभी की कोविड में ड्यूटी लगी हुई थी, कोई भी डॉक्टर हमें उस समय नहीं मिला गुरुदेव। तो उस समय गुरुदेव सिर्फ एक नॉर्मल हमें एक कंपाउंडर, एक चिकित्सक मिला, उसने एविल की गोली दी और उसने कहा कि इस दवाई से आपको आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे ले जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव उसी समय फोन से आपके और आचार्य सुनील सागर जी दोनों गुरुओं से मैंने आशीर्वाद लिया गुरुदेव, और आपके फोटो के समक्ष दीपक जला के मैंने मेरी बेटी को वो गोली दी। तो गुरुदेव 1 घंटे बाद वो पूरी मधुमक्खियों का सूजन कहाँ गायब हो गया, क्या हुआ, वो मेरे को अभी तक उसका नहीं, पर गुरुदेव आप पे जो श्रद्धा है, जो अतिशय आपकी श्रद्धा का हुआ, वो लास्ट ईयर गुरुदेव हमारे समक्ष हुआ था गुरुदेव। ऐसे बहुत उदाहरण, हजारों उदाहरण है, एक दो नहीं, रोज एक दो उदाहरण तो मेरे पास आ ही जाता है। खुद आकर बोलते हैं या फोन से बोलते हैं या वेबिनार में बोलते हैं। ये मुझे ना कोई आश्चर्य लगता है, ना अविश्वास है, ना मैं इसको अवैज्ञानिक मानता हूँ, ना इसको रूढ़ी और मिथ्यक मानता हूँ। मैं तो पूर्णतः इसको उच्चतम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत में सत्य जानता हूँ और लेखा भी हूँ और सही जी गुरुदेव। गुरुदेव और हाथ उठा रहे थे गुणपाल जी गुरुदेव, और गुरुदेव में अध्यक्ष गुणपाल जी और महावीर जी, वो जो आप बोले ना, महावीर जी को बोलो, वो जो भी ज्ञान दान में देते हैं वो स्वयं बोलेंगे, कोई दोष नहीं। भले आप लोगों को सब गुप्तता नहीं है मेरे भक्त शिष्य, परंतु आ नहीं पा रहे हो तो स्वयं बोल सकते, कोई दोष नहीं। मैं प्रोफेसर प्रभात जी की धर्मपत्नी गुरु भक्त वीणा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि उनका फोन आया था, वे आज कुछ सूचना देने वाली है, तो कृपया निवेदन करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ बीना, अभी ये जो प्रकरण चल रहा है, रामगोपाल ने प्रश्न किया, तुमको भी अनुभव है, तो कुछ उदाहरण दे दो इनको, एविडेंस। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं यही उदाहरण दे सकती हूँ कि जिस समय इनकी तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, इनकी आवाज चली गई थी उस समय। अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए। इनकी आवाज चली गई थी गुरुदेव, और मैं बहुत परेशान हो गई, ये किसी कीमत पे बोल नहीं पा रहे थे। मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला इनको इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ फौरन। तो गुरुदेव मैंने उसी समय आपका मंत्र इन्हें सुनाया कान में,
और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ तभी इन्होंने एकदम बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहला उदाहरण गुरुदेव जिनेंद्र वर्णी जी। गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही गुरुदेव सुनने की पत्र भी होगी, वो भी बोल सकते अपना अनुभव। गुरुदेव जो जिनेंद्र वर्णी जी थे बड़ौद के, उनके एक भक्त थे जिनका की बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो जिस समय उनका ऑपरेशन हुआ तो बड़े घबराए हुए थे और रात में उन्होंने ध्यान लगाया और जिनेंद्र वर्णी जी को मतलब अपने के लिए ध्यान लगाया उन्होंने और वो सो गए। कहने लगे मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता। तो रात में उन्हें सपने में जिनेंद्र वर्णी जी ये एप्रन पहने हुए आए और उन्होंने उनके पैर पे गुलाब की पंखुड़ी लेके फेरना शुरू किया उनके स्वप्न में आकर के। और सुबह तो सब सुबह वो उठे तो एकदम उठ के जाने लगे। डॉक्टर कहने लगे कि अभी भाई आपका ऑपरेशन है, आप कहाँ जा रहे हो? कहते हैं मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं अब नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और मैं तो मेरा ऑपरेशन तो रात में हो चुका। तो कहते हैं आपका ऑपरेशन तो हमने नहीं किया। कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया तो वो वास्तव में ठीक हो चुके थे गुरुदेव। से बच गए और कई बार बताए। तो मोटरसाइकिल जाते जाते मैं प्रकट हो गया, फिर वो दुर्घटना बच गई जी। नहीं तुमने गुरुदेव यहाँ पे तो हमारे भाव भी बहुत काम करते हैं और आपका आशीर्वाद तो है ही। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद उठाए थे। गुणपाल जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ अब समय भी हो रहा है गुरुदेव, 5:04। हाँ गुरुदेव, अभी समय ऐसा है, विकट स्थिति है गुरुदेव। बहुत सारे युवा अभी भय की वजह से कहूँ या वैक्सीन नहीं लगने की वजह से कहूँ, बहुत सारे युवा अभी दम तोड़ रहे हैं गुरुदेव लगातार। लेकिन जिन जिन को आप जैसे गुरुओं की, चाहे आचार्य कनक नंदी जी हो, चाहे आचार्य वैराग्य नंदी जी रोज रिद्धि मंत्रों का इस वेबिनार में लाभ दे रहे हो, चाहे आचार्य गुप्तीनंद जी गुरुदेव अपने विधानों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबल दे रहे हो, चाहे मुनि आज्ञा सागर जी हो, आचार्य विद्यानंद जी हो, अनेक उदाहरण है गुरुदेव। जैसे राजमल जी, अरिहंत, संजय भैया, बहुत सारे लोगों को ऐसे आत्मा आपने स्वयं दूरभाषा के माध्यम से उनको हिम्मत देके गुरुदेव वापस उनको खड़ा किया है। तो गुरुदेव अभी ऐसा ही समय है, प्रत्येक युवाओं को गुरुओं का संबल मिले और ऐसी विकट स्थिति में सभी निकले, और ये जरूरी है गुरुदेव अभी के समय में। तो गुरुदेव अभी सभी श्रोताओं को आपके श्रीमुख से 2 मंत्र गुरुदेव सुनाए जाए। हाँ आशीर्वाद तुम्हारी भावना के लिए। और मैं तो रोज प्रवचन भी बोलता हूँ, मंत्र भी दे रहा हूँ और मैं मंत्र भी जाप कर रहा हूँ। यहाँ शांति धारा भी होती है और आप जो बताओ वो भी सब हो रहा है। सब हाथ जोड़ो। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला शाश्वत सरस्वती विश्व सर्व पापम महारोगम हन हन पच पच छाम छिम छुम 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 छाह क्षीर फल कमले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम ओम फट स्वाहा। हाँ मधु जी गुरुदेव। और कैलाश जी क्या तो स्वयं प्रकट कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हो। जी जी गुरु। हाँ बोल दो, ब्रह्मचारी को बोल दो। जी महावीर जी कोटा के जो पुत्र हैं उन्होंने ज्ञान दान में राशि भेंट की है गुरुदेव। जो पुनर्वास कॉलोनी जी के जो अध्यक्ष हैं उनको समर्पित किए हैं। तो पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज ने उनके दान की अनुमोदना की है। और हाँ और गुरुदेव ब्रह्मचारी को बोलने के लिए जी। और गुरुदेव इसी कड़ी में आपके भक्त जो ओबरी से कैलाश देवी गोदावत का परिवार जो कुशल इस रोग का संकट को हराकर घर वापस आ चुका है गुरुदेव। तो ये भी आप गुरुओं का ही आशीर्वाद और संबल है गुरुदेव। अब गुरुदेव जिनवाणी स्तुति से इस वेबिनार में सुन रही है।
जी गुरुदेव। हाँ, और हाथ भी जोड़ रही है। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि ताम्बन्यमानस्य ममास्तु देवी ताम्बन्यमानस्य ममास्तु देवी। वंदामि नमस्कामि दुख को कर्मख को बोइला हो देवी समाधि नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। हाँ, अभी कैलाश से दर्शन कर रही थी वेबिनार में। जी गुरुदेव। हाँ। बोलिए आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। देखा आप लोग के ठीक हो? आशीर्वाद गुरुदेव, आपका बहुत आशीर्वाद रहा गुरुदेव। वहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत सुविधा मिल गई गुरुदेव जाते ही मेरे को। हाँ, तुम्हारे चेहरा से और तुम्हारे आवाज से भी स्पष्ट हो, सही हो। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। आज के इस वेबिनार में जो कि हमारे यहाँ जियो की जो नेटवर्क है वो बिल्कुल बंद था, उसके बाद भी अभय और वर्ण ने प्रयास करके आज इस वेबिनार को सुचारू रखा। उसके लिए वर्ण और अभय दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हाँ, महावीर जी कोटा के बारे में जो बताया था ज्ञान की हेलो जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव जय जय नमस्ते महाराज जी नमस्ते 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 महाराज जी नमस्ते। हाँ महावीर जी, गुरुदेव का आशीर्वाद। और आपके जो आपको पता है कि उनके अजीत जी के खाते में राशि भेजी है, कितनी भेजी है, क्या नाम देना, किताब में नाम देंगे गुरुदेव, क्योंकि जो राशि वो मैं फोन करके बता दूंगा आपको। नमस्ते महाराज जी नमस्ते। दादाजी को जय जिनेंद्र। वो तो जय 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 जय। आज का जो प्रवचन है बहुत अच्छा लगा, सबसे बेस्ट रहा, बेस्ट आज का जो वेबिनार बेस्ट रहा। आज का वेबिनार सबसे बेस्ट रहा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। आपका रत्नत्र कुशल है गुरुदेव। सब कुछ कुशल है।